शिक्षा का जितना महत्व है उसके साथ साथ उतना ही महत्व खेल शिक्षा का भी है। आप लोग हमारे पीछे देखे हुए नाम से आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ और किससे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास पर। शिक्षा के साथ साथ जितना महत्व खेल का भी है और खेल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मेंटली फ्रेश के साथ साथ फिजिकली फ्रेश भी होना चाहिए। तो हम आज जुड़ रहे हैं क्रिकेट एकेडमी के कोच कुलबुल सराफ से। इनके एकेडमी का नाम आप पीछे देख सकते हैं, हमारे मित्र ही हैं। हम आगे का बात वार्तालाप में बताएंगे। चलिए मिलते हैं इनसे, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे ये जर्नी शुरू की है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी को अपना बेस फील्ड मेन स्ट्रीम छोड़कर क्रिकेट के कोच बनना और इस सफ़र में कैसे आए। चलिए आइए स्वागत करते हैं कुलबुल जी आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, वॉइस ऑफ रोहतास के चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। और पहले तो शुक्रिया अदा हम आपका करेंगे कि आपने हमको इस काबिल समझा, हमारे एकेडमी को इस काबिल समझा कि आप यहाँ पे आए, हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी एकेडमी का इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारी एकेडमी के बारे में लोगों तक इसके बारे में जानकारी देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कुलबुल जी, हम जानना चाहेंगे, मेरे साथ तो बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस क्रिकेट स्ट्रीम में कैसे आने का आप सोचे? उससे पहले तो मेन स्ट्रीम में, चूँकि हम लोग तो दोस्त हैं, उससे पहले हम लोग का जो एजुकेशन होता है वो नॉर्मल एजुकेशन है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ये सब होते रहता है, लेकिन ये हट के आपने कैसे सोचा? देखिए, हमने इसके बारे में नहीं सोचा था कि हम कभी कोच बनेंगे, बट क्या होता है कि इससे पहले हम खुद एक क्रिकेटर थे और खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किसी रीज़न से हम इस फील्ड में आगे नहीं जा पाए। फिर सबकी तरह जो बच्चे खेलते हैं और साथ में पढ़ते हैं, उसके तरह हम भी यहाँ पे आए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखने के साथ साथ हमने बताया आपको कि एक प्लेयर जो होता है हमेशा प्लेयर होता है, उसके अंदर से प्लेयर कभी मरता नहीं है। हाँ, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना दिन भर का अपना काम करके, कोचिंग क्लास करके, शाम के समय में पहले की तरह हम लोग भी ग्राउंड पे आते थे। बच्चों को खेलता हुआ देखते थे तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी और पहले वाला प्लेयर जग जाता था कि हम भी खेलें। तो साथ में इसी तरह से चल रहा था, हम लोग खेल रहे थे और यहीं के कुछ बच्चे हैं जो हमको देख करके उनको पता लगा कि नहीं भैया बाहर खेले हुए हैं, एकेडमी किए हुए हैं। तो एक बार वो आए हमसे और बोले कि भैया हम लोग भी क्रिकेट सीखना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, कहीं जा भी नहीं पाते, गार्जियन उस वक्त उनको सपोर्ट भी नहीं करते कि बाहर बच्चा जाए। तो हम पहले तो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लिए, क्योंकि उस वक्त मेरी पढ़ाई पीक पर थी और बार बार वो बच्चे मेरे पास आते गए कि नहीं भैया हमको सिखाइए, हम लोग को सिखाइए। तो उन लोग का जो लगन था, उन लगन देख के मतलब हम भी झुक गए और उन्हीं बच्चों से हम क्रिकेट का शुरुआत किए, उन्हीं को सिखाना शुरू किए और आज कहाँ हैं आप देख रहे हैं। हम लोग कुलबुल सराफ के ही स्टेडियम में बैठे हैं। ये एक स्टेडियम का कॉर्नर है जहां ये नेट प्रैक्टिस बच्चों को कराते हैं। तो कुलबुल जी, आपने शुरुआत लगभग कितने बच्चों से किया और अभी आपके एकेडमी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है और कितने बच्चे ऑन एवरेज हो गए हैं प्रिपरेशन करने वाले? जब शुरुआत हम किए थे तो शुरुआत में लगभग 5 या 6 बच्चे थे, उन्हीं बच्चों से हमने शुरुआत किया और यहीं स्कूल के ग्राउंड के बगल में जो प्रोजेक्ट स्कूल है उधर ही बच्चे को, क्योंकि बच्चे कम थे और स्टेडियम का हालत बिल्कुल ख़राब था, उसमें मतलब खेलने लायक नहीं था अभी उस वक्त। तो वहीं से हम लोग शुरुआत किए थे। शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे हम लोग बच्चे बढ़ते गए, स्टेडियम का रुख किया हमने और स्टेडियम में
इसका इनोवेशन हमने चेंज किया, इस पे काम किया, बच्चे इस पे सहयोग दिए, सबने मिल कर के काम करके फिर यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश हुए। और यहाँ के एडमिशन की प्रक्रिया जो है, जैसे कि हर जगह जो होता है वही चीज़ है, कोई इसमें खास नहीं है। बच्चे आते हैं, उनका एडमिशन लिया जाता है, मंथली लगता है, प्रैक्टिस करते हैं, यही चीज़। बुलबुल जी, आपका ये सराहनीय कार्य समाज को बहुत प्रेरित करेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम से हटकर एक अलग अपना बुनियाद बनाना और अपने फील्ड में कंटिन्यूअस काम करना, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। धन्यवाद। और जानना चाहेंगे आपसे कि जो बच्चों का कैसे ग्रुप कैटेगराइज करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी या अंडर 17, 16, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है उतना क्रिकेट के लिए डेवलप नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि हर एज के बच्चों का ग्रुप बनाना मुमकिन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर भी कैटेगरी वाइज बच्चों का प्रैक्टिस होता है, कैटेगरी वाइज बच्चों का एडमिशन होता है। जो सीनियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं तो उनको उनका प्रैक्टिस का टाइम शेड्यूल अलग है, और जूनियर बच्चों का जो ग्रुप है उनका प्रैक्टिस और टाइम अलग है। मैचेज खेलते हैं बच्चे, जो जूनियर में जो बच्चे अच्छे प्लेयर होते हैं उनको सीनियर्स में भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि एज ग्रुप जो बच्चे अंडर 14 के हैं तो सिर्फ अंडर 14 की ही टीमें हैं, क्योंकि इतने बच्चे अभी इस क्षेत्र में उस तरह का डेवलप नहीं हुआ है। कुलबुल जी, हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं इसमें कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए उनका एक से नॉर्मल स्कूल भी चलता होगा, कोचिंग भी चलता होगा। हाँ। उनके साथ साथ उन बच्चों का क्या शेड्यूल बनाते हैं ताकि वो अपीयर होकर कंटिन्यूअस माने फोकस कर पाते हैं और लगातार रह पाते हैं प्रैक्टिस के लिए? आपने ये जो सवाल किया है बहुत मतलब अच्छा सवाल है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है तो पढ़ाई छोड़ दे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ में जो बच्चे होते हैं आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो बच्चे क्रिकेट में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में अपना कैरियर तलाश करते हैं उनको उसके साथ साथ पढ़ाई को भी लेकर के चलना होता है। तो मेंटली वर्क के साथ साथ फिजिकली वर्क भी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो सुबह में स्कूल जाता है 7 बजे या 8 बजे स्कूल जाता है, शाम को 4 बजे आता है, तो उसके लिए हम लोग टाइम बना देते हैं, उसका रूटीन बना देते हैं कि आपको इस टाइम तक ये काम करना होता है। जिन बच्चों के पास में शाम में समय नहीं है, सुबह में समय है, उनको सुबह में टाइम दिया जाता है। जिन बच्चों के पास सुबह में टाइम नहीं है, शाम में टाइम है, तो उनको शाम का शेड्यूल दिया जाता है। और सारे बच्चों का उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क दिया जाता है, और वो अपना वर्क करते हैं और बखूबी अच्छा करते हैं। जानना चाहूँगा, ये वार्म अप करने का, एक्सरसाइज करने का क्या मतलब बच्चों के लिए, घर के लिए क्या रूटीन देते हैं कि अगर जो नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट पिच पे खेलने आ रहे हैं, तो उससे पहले वो क्या एक्सरसाइज करें बॉडी फिटनेस के लिए? देखिए क्या होता है कि प्रैक्टिस हो या फिर मैच हो, क्रिकेट में हमको सबसे पहले हमारा फिटनेस अच्छा होना चाहिए। अगर आप फिटनेस आपका अच्छा नहीं है तो आप क्रिकेट या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रथम प्राथमिकता फिटनेस को ही दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को जब प्रैक्टिस आते हैं तो इनको पहले एडमिशन टाइम में ही बताया जाता है कि आपका पहला काम वार्म अप होना है। तो उसमें बच्चों को वार्म अप एक्सरसाइजेज बताए जाते हैं, और बच्चे आते हैं और सबसे पहले अपना वो वार्म अप एक्सरसाइज ही करते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम करते हैं। और जो बच्चे एक्स्ट्रा लेबोरियस होते हैं, जो बहुत मतलब क्रिकेट को लेकर के डेडिकेटेड होते हैं, तो ये तो रहा कुलबुल जी का एक जीवनी है, स्टोरी कह लीजिए या सक्सेस स्टोरी कह लीजिए, ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा
कि चारों साइड का क्या स्टेडियम है और अभी मैच चल रहा है इनके यहाँ, तो मैं घुमा के दिखवा रहा हूँ आपको। देखिए ये इनका नेट है और ये बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मेन फील्ड का प्रैक्टिस है और थोड़ा साइड करिएगा नेट के साइड में। अभी मैच चल रहा है, आपको सासाराम से बच्चे मैच खेल रहे हैं। अच्छा, ये नेट जो है, नेट में ये लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। आप लोग उधर जाओ, मत जाओ, प्रैक्टिस करो, जाओ। ये जो आप देख रहे हैं 2-2 3-3 नेट लगा हुआ है। इस नेट में कंप्लीट प्रैक्टिस करने का होता है, मॉर्निंग वार्म अप और इवनिंग के लिए, और वहाँ मैच खेल रहे हैं बच्चे, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं, बात करते हैं और आगे की क्या जर्नी रही है इनकी। ये तो हमने देखा कि स्टेडियम में जो फैसिलिटी है वो तो मैं अपने स्तर से तो मैंने आपको दिखाया है कैमरा घुमाकर, लेकिन हम जानना चाहेंगे कुलबुल जी से कि जब बच्चों का एडमिशन होता है, उस एडमिशन में आप क्या क्या मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आप उनके लिए सुझाव देते हैं, क्या मतलब उसके लिए क्या है? देखिए, एडमिशन में क्या है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो उनको फैसिलिटी जो एक बच्चों को अपने कैरियर में आगे जाने के लिए जो उनको प्रैक्टिस का फैसिलिटी चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने 2 टर्फ विकेट भी बनवाया है, जो कि रोहतास में गिने चुने एकेडमी में ही ये व्यवस्था मौजूद है। और पूरे बिहार की बात कर ली जाए तो हमें लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चौथे या 5वें नंबर पे है जो कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो हर जगह ये फैसिलिटी भी नहीं है। बच्चों को यहाँ पे उनको प्रिपेयर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मैच मिलते रहते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ 2 सीमेंटेड विकेट हैं और 2 टर्फ विकेट हैं। तो टर्फ विकेट जो है वो रेडी हो गया है, इस मंथ से उस पर प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। और हम आपको बता दें कि टर्फ विकेट हर जगह अवेलेबल नहीं है, और हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि हम लोग का एकेडमी पहला एकेडमी है जहाँ पे टर्फ विकेट की व्यवस्था है। और पूरे बिहार की बात कर ली जाए तो हमारी एकेडमी पूरे बिहार में चौथे या 5वें डिस्ट्रिक्ट में आती है कि यहाँ पे टर्फ की व्यवस्था है। बच्चों को टर्फ नहीं मिलता है और इसी के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ पे इनसे एकेडमी वाले मोटी रकम वसूल करते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए ये चीज़ हम मतलब एक उनका बचा दिए हैं, सुविधा प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपको अपने घर पे बाहर वाली फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी कम पैसों में। और हमारा मकसद भी यही है कि बच्चे कम पैसे में अच्छे फैसिलिटी के साथ क्रिकेट खेले, आगे जाएं और अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का नाम रोशन करें। बुलबुल जी, ये तो आपका सराहनीय कार्य है, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्रिकेट में जानते हैं, पढ़ते हैं, दिखते हैं, जो मैचेस चलते रहता है दिन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट की ओर रुझान है। ये शुरुआत इनका बहुत शानदार है। आसपास के जो लोग हैं, चाहे उनके बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर है इनमें, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो है। ये मेन स्ट्रीम से हटकर इन्होंने अपना जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया, और अभी ये सक्सेसफुल हैं। ऑन एवरेज मैं देख पा रहा हूँ कि 200 के आसपास बच्चे यहाँ डेली प्रैक्टिस करते हैं, और वो लोग अपने में 2-3 ग्रुप बनाकर क्रिकेट भी खेलते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेल की एक्टिविटी आप जारी रखिए। बुलबुल जी, आपके पास अनुभव तो 6-7 सालों का है क्रिकेट एकेडमी का, उससे पहले क्या अनुभव रहा है? क्योंकि हम लोग इंटर के बाद तो आप कहीं और पढ़ने चले गए, हम कहीं और पढ़ने चले गए, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो रिसेंट में आपने कोई मैचेज कराए जिसमें परफॉर्मेंस बच्चों का कैसा रहा, थोड़ा सा एक ब्रीफ हमें बताइए। देखिए, हमारे बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, वो मैच में अच्छा करेगा ही करेगा। और मैचेज की बात है तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं मैच खेलने के लिए, बहुत हर जगह से टीमें आती हैं। आपकी सासाराम से लगभग 3-4 टीमें हैं जो यहाँ पे रेगुलर मैच खेलने के लिए आती है। नोखा, संझौली, विक्रमगंज, डेहरी ऑनसन, और उनसे दूर दूर की भी टीमें आती हैं, जैसे कि आरा हो गया, बक्सर हो गया, पटना हो गया, बनारस हो गया। तो इन जगहों से बच्चे मैच खेलने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं वहाँ के बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ का प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल है, वहाँ के कोचेज उनको किस तरह का ट्रेनिंग दिए हैं, तो उनसे और अपने बच्चों का कंपेयर हम लोग करते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे अभी किस लेवल पे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बच्चों को हम लोग बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, और अभी तक तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उनसे बेहतर दिख रहे हैं। तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, चलिए कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। बुलबुल जी, एक चीज़ और इसमें ऐड करिए, थोड़ा सा एक डाटा में हम जाते हैं अंदर कि जो बाहर से मैचेस खेलने आते हैं, कनेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा आपका, तो इसमें जो जीत का रेशियो है आपकी टीम का और बाकी के अदर से कैसे है, मतलब क्या होता है उसमें? देखिए, हमारे बच्चे जो हैं, हमने आपको बताया कि अच्छे कर रहे हैं, और जहाँ तक जीत और हार का रेशियो का सवाल है तो ये गेम हार जीत का ही है। जो टीम अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो हारेगा। पर हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मैचेस जीतते हैं, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन जीत और हार का रेशियो देखा जाए तो हमारे बच्चे लगातार अच्छे कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी एकेडमी क्या करती है कि बच्चों का डाटा रखती है, हर मैच का डाटा रखती है। उसमें पर मैच का डेट के साथ में बच्चों का परफॉर्मेंस सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग वो इसलिए रखते हैं ताकि हर साल इवेंट होता है, बाहर से एसोसिएशन से लोग आते हैं, उनको देखते हैं, तो हम लोग वो चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि आज के डेट में कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सभी बच्चों का डाटा मौजूद रहता है, रिकॉर्ड रखता है। बुलबुल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जो एकेडमी में 200-250 की जो स्ट्रेंथ है उसमें सबसे स्टार प्लेयर कौन है? स्टार प्लेयर का जो बात है तो मेरे हिसाब से हर एक प्लेयर स्टार है, लेकिन अगर किसी एक प्लेयर का नाम ले तो हो सके कि दूसरे प्लेयर को अच्छा ना लगे, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं, मेरे लिए स्टार वही होता है जो मेहनत करता है, चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर हो। अगर वो मेहनत करता है तो मेरे लिए वो स्टार है। वैसे यहाँ देखा जाए, जो स्टार्टिंग से जो बच्चा मेरे साथ में है, जिसको लेकर के हम क्रिकेट की शुरुआत किए थे, तो वो बच्चा अभी तक अच्छा कर रहा है, आगे भी खेल रहा है, हेमन ट्रॉफी भी खेला, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, स्टेट के लिए कैंप भी कर चुका है, तो वो पंकज कुमार मिश्रा है, और राहुल तिवारी है, संत कुमार है, परामर्श तिवारी है, गोपाल जी हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनका हम आपको नाम बता दिए। हाँ, और एक लड़का है जो बहुत मेहनत करता है और मतलब वो बहुत आगे भी जाएगा। रोहित नाम है, रोहित गिरी, जो है बगल के गांव का है। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो मेरे लिए रियल हीरो है वो भी।
बुलबुल जी, ये जितने ने नाम रखे इन सबको शुभकामनाएं के साथ साथ आपकी एकेडमी को भी, और जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं वॉइस ऑफ रोहतास के टीम के साथ के तरफ से। बुलबुल जी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, चूँकि अभी क्रिकेट का ही माहौल चल रहा है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो जो सीनियर और जूनियर में एक ऐसा कैसा कंपटीशन होता है कि एक दूसरे को देख के प्रेरित होते हैं और बेहतर करने का सोचते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ विचार बताइए। क्या होता है कि आज के समय में अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि उनको मेहनत भी करना है। तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है उससे क्या होता है कि बच्चे सीनियर्स के मेहनत को देख के जूनियर्स इंस्पायर होते हैं कि मतलब भैया ऐसे कर रहे हैं, सीनियर ऐसे कर रहे हैं, तो हमको भी करना है। और हमारे यहाँ के जो जूनियर्स बच्चे हैं वो कभी कभी हमको ही हैरान कर देते हैं, चौंका देते हैं अपने मेहनत से। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, जैसे आप देखे होंगे कि एक रेगुलर बच्चा आता है, उसके पिताजी उसको लेकर के आते हैं, तेजस्वी नाम है, ठीक। एक और हैं गार्जियन जो अपने बच्चों को लेके आते हैं, उस बच्चे का नाम आयुष है, एक हर्षित है। वो ऐसे बच्चे हैं जो सीनियर्स को देख करके इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं और उन्हीं की तरह मेहनत करते हैं ताकि वो उनके जैसा बन पाएँ, उनके साथ खेलें। और वो उन्होंने ये चीज़ साबित भी किया है अपनी मेहनत के बलबूते। वो आज ऐसे हैं कि बहुत कम उम्र के होते हुए भी, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है और एक 12 साल का ही है, वो बच्चे आज सीनियर्स में भी खेलते हैं। तो क्या होता है कि कंपटीशन ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी मुकाम तक लेके चला जाएगा। ये तो आपने देखा कि बुलबुल जी ने जो बताया बात, उस बात से लगता है कि बच्चों के साथ साथ स्ट्रगल तो हो ही रहा है, लेकिन उनके अभिभावक भी, उनके गार्जियंस भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, आपने ये बात बोला है तो बहुत अच्छा बात बोला, और इस पे यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे और ये बात बताना चाहेंगे और समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट या फिर कोई भी स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम है, बिना सपोर्ट के बच्चे कहाँ तक जाएंगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके स्पोर्ट्स लाइन में, और उसमें भी क्रिकेट ऐसा गेम है जो भारत का सबसे लोकप्रिय गेम है। भारत का राष्ट्रीय गेम नहीं है, नेशनल गेम नहीं है, बट भारत का वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय गेम है। इसमें हर घर में दूसरा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो इसमें कंपटीशन हर स्ट्रीम से सबसे ज़्यादा है, भीड़ भी सबसे ज़्यादा है और मेहनत भी सबसे ज़्यादा है। तो बिना गार्जियन के सपोर्ट के बच्चे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कभी गिरना पड़ेगा, कभी उठना पड़ेगा। उठेगा वही जो आगे जाएगा, वही जो गिरने के बाद में उठना जानता हो। तो उसमें उसके मोटिवेटर उनके पेरेंट्स ही होते हैं, उनके अभिभावक ही होते हैं। तो हम ये कहेंगे पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे पे विश्वास कीजिए। इतना जल्दी अगर आसानी से मिल जाता, हर बच्चा आसानी से अगर क्रिकेटर बन जाता, तो हर घर में एक क्रिकेटर होता, हर घर में एक इंटरनेशनल प्लेयर होता। बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, इसके पीछे उनका बैक सपोर्ट जो है उसके वजह से भी है। अगर गार्जियन का, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर स्टेज पे बच्चों का कोई ना कोई रीज़न है जो पीछे उनको खींचता है। बिल्कुल, फाइनेंशियल कह लीजिए, या हाँ, फाइनेंशियल पढ़े लिखे नहीं हो, या हो सकता है कि उनकी और कोई रीज़न रहा हो। चलते हैं आगे। बुलबुल जी, एक चीज़ और ऐड करिए इसमें। गार्जियन सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन ये जो नया जनरेशन है, प्योर डिजिटल का जनरेशन है, बच्चों का देख लीजिए, जो स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स, एप्पल फ़ोन्स जो आए हुए हैं, इसको लेकर आप उन गार्जियन को क्या सजेशन देना चाहेंगे, और क्या आपके लिए मैसेज होगा
आपकी एकेडमी के लिए उस समाज की क्या मैसेज होगा? देखिए, आज का जो समय है डिजिटल हो गया है। आज हर बच्चे के पास में, हर पेरेंट्स के पास में स्मार्टफोन, मोबाइल्स हैं। तो बच्चों को क्या है, बच्चे को पढ़ना है और खेलना है, ठीक। ऐसा नहीं है कि उनको मोबाइल का यूज करना ही नहीं है, करना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से ही कि गवर्नमेंट्स ने और बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रही हैं, ट्यूशन्स दे रहे हैं। तो उसमें मोबाइल का उन्होंने ये बताया कि नहीं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन यूज कहाँ करना है, यूटिलाइज उसका कैसे करना है, ये मायने रखता है। तो सिर्फ पढ़ाई में ही मोबाइल का यूज नहीं है, क्रिकेट में भी या फिर किसी भी स्ट्रीम में भी। अगर आपको सिंगिंग सीखना हो, डांस सीखना हो, स्विमिंग करना हो, कोई भी चीज़ आज मोबाइल में हम सीख सकते हैं। बट पर्पस होना चाहिए कि हम मोबाइल यूज किस लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं या फिर उस टाइम पास करने के लिए। तो हमारे यहाँ एक फॉर्म फिलअप होता है, जो बच्चों का जब एडमिशन होता है उनको पेरेंट्स को फॉर्म दिया जाता है, जिसमें वो मेंशन रहता है कि आपका बच्चा मोबाइल चलाता है तो वो उसमें क्या चलाता है, सोशल नेटवर्किंग चलाता है या गेम खेलता है या फिर एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ हम लोग उसमें मेंशन किए हैं। तो मोबाइल चलाना एक हद तक सही है, ज़्यादा नहीं करना है। ये कुलबुल जी के एकेडमी का मैसेज है, इनका मैसेज है। चूँकि यहाँ कोच हैं, हेड कोच हैं, इनके साथ और लोग काम करते हैं और लोग ट्रेनिंग देते हैं इनके एब्सेंट में। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको शिक्षा ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और ये ऐसा प्रैक्टिस है जो आपके फ्यूचर को बिल्कुल ही सुनहरा और गोल्डन बनाने का अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा एक हमारे साथ गार्जियन भी जुड़े हुए हैं। यहाँ एकेडमी जो बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं। तो देखते हैं उनसे क्या वो देख रहे हैं, क्या मतलब उनका क्या सजेशन होगा। सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा फीडबैक के तौर पे बताइए, जो आपका लड़का प्रैक्टिस कर रहा है कितने दिनों से कर रहा है, और क्या आप मैंने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका डेवलपमेंट का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, ये तो यहाँ हर चीज़ का मतलब व्यवस्था है। यहाँ मेरा बच्चा लमसम 2 साल से आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ आकर के सीखा है। मतलब कुलबुल सर जो हैं, मतलब हर चीज़ में मतलब यहाँ परफेक्ट है। यहाँ अपना ग्राउंड है, नेट्स है, और बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। और कहा जाए तो मतलब एकेडमी के तौर पे यहाँ के लिए बहुत बेस्ट ही बेस्ट है। माने परफेक्ट इसको कह सकते हैं। इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है एकेडमी का, अभी थोड़े देर पहले वार्तालाप में इन्होंने बताया। बच्चे को मैं बुलाना चाहूँगा, आ जाओ। हेलमेट निकाल लो, ये बच्चा है, हेलमेट निकाल लो। मैं बताना चाहूँगा ये सबसे युवा है एकेडमी का, सबसे मतलब छोटा बच्चा है। 2 साल हो गए प्रैक्टिस को। ये अपने आप ही सब बताएंगे कि आपने जब शुरू किया था उस समय से अभी तक क्या क्या आपने सीखा। पहले यहाँ पे आए थे तो रनिंग कर रहे थे, रनिंग से सीखा, स्ट्रेचिंग करना सीखा है, कार्डिंग करना सीखा है। फिर रनिंग में जो स्टेप होता है वो सीखा है। यहाँ से आने के फिटनेस ठीक हुआ। फिर बॉल पकड़ना सीखा, फील्डिंग करना, फिर बैटिंग करना, फिर बॉलिंग करना सीखा है। आपका नाम क्या है? अभिनव कुमार तेजस्वी। आप ये स्टेडियम से कितने दूर पे रहते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या है आपके घर की? लमसम 7.5-8 किलोमीटर। देख रहे हैं ना आप लोग कि लगभग 8-9 किलोमीटर से बच्चा इतने दूर से आ रहा है। और ये सब बातें सुन के तो हमें भी मैंने अचंभा लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा, अभी तो पढ़ाई का उम्र है, लेकिन फिर भी ये अपने एक अलग कैरियर बनाने के जुनून में है। और आप देख रहे हैं पूरे फुल गेटअप में है बच्चा, और अभी प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने कुलबुल जी से रिक्वेस्ट करके बुलाया
मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, उनके पिताजी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सर आप कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? बच्चों को डेली लेके आना, लेके जाना, ये अपने आप में एक टू मच डिफिकल्ट वर्क है कि बच्चों को तो आना ही आना है, बट आप भी साथ में आ रहे हैं। जी जी सर, प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा है। यहाँ लाने के बाद तो मतलब बुलबुल सर जी के अंडर में सारे बच्चे मतलब अपने आप में एक से एक हैं और सारे लोग मेहनत करते हैं और जितना अधिक से अधिक हो सके सर खुद अपने आप से बताते हैं हर बच्चों को, चाहे या मेरा बच्चा हो या फिर और सारे बच्चे हों, मतलब हर किसी पे उतना ही ध्यान इनका रहता है। एक हमारे बीच और एक पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे थोड़ा फीडबैक देख लेते हैं। उनका फीडबैक तो हमें मिला और आप लोगों ने भी देखा। सर आप बताइए, आपके बच्चे मतलब कब ज्वाइन किए थे या उस समय से अभी तक का क्या डेवलपमेंट रहा है? सर एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा दिल्ली में इसीलिए पैदा हुआ और पढ़ना लिखना भी 7th क्लास तक वहाँ पढ़ा, और मगर इसके जो क्रिकेट का जुनून था 2 साल पहले से था, मगर वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से, ज़्यादा दूरी की वजह से हम इसको नहीं डाल पाए एकेडमी में। मगर पिछले मार्च से हमारा बच्चा जो है साई एकेडमी में, क्रिकेट एकेडमी में अपना प्रैक्टिस कर रहा है। जिनके कोच श्री कुलबुल जी हैं और उन्होंने बच्चों पे बहुत ध्यान दिया। और हमने क्या किया कि जब बच्चे यहाँ पता चला कि गोड़ारी में साई क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस होता है, नेट सेट सब लगा है और जितने भी बच्चे हैं वो बहुत काबिल हैं और सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये मैंने यहाँ करके देखा तो मैं देखा कि बहुत बढ़िया, बेटर लगा, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया कि दिल्ली से बच्चे को छुड़ा करके मैं गोड़ारी में साई क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाया और फ्यूचर में भी हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा सारे बच्चे यहाँ के। और इनकी बहुत बड़ी कोशिश है बच्चों की तरफ से कि एक से एक आगे बढ़ के चलें और कुछ करें। और हर पेरेंट्स को संदेश भी देते हैं, अगर बच्चा एक दिन एकेडमी में नहीं आए तो पेरेंट्स के पास फ़ोन करते हैं कि आप बच्चा क्यों नहीं आए, बीमार है, कहीं गया है, तो ये बच्चे पर बहुत ध्यान देते हैं। और यहाँ पे मुझे अभी देखिए, मैं दिवाली में मैं दिल्ली से आया हूँ और आज जब आता हूँ तो अपने बच्चे को एकेडमी में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे घंटों तक अभी मैं 1:30 बजे से बैठ करके बच्चों का क्रिकेट देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि सारे बच्चे यहाँ के कामयाब बने। क्योंकि सर एक और बात है ना कि हमारे इधर लोकल एरिया में कहीं भी एकेडमी नहीं है, जो कि गोड़ारी में ही। और सबसे मेन बात क्या है कि बच्चे को गाइडिंग, सही रास्ता दिखाना, समझाना, सिखाना, हाथ पकड़ के बेटे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये सब हमारी कुलबुल जी का देन है। और मैं आगे ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि इनको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, ताकि हर बच्चे को ये सहयोग करें और इनके मनोबल से बच्चे को भी मनोबल बढ़े और आगे वो तरक्की करें और बढ़ते जाएं। सर हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, चूँकि समय का अभाव है बहुत ज़्यादा और कुलबुल जी को ट्रेनिंग भी देना है, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं तो यही कहूँगा कि जिनके बच्चे अगर पढ़ने में ध्यान न दे रहे हैं, अगर उनको खेल में रुचि है, एक्सपोर्ट की किसी भी एनी वे से, अगर किसी खेल में रुचि है तो उनको उसमें डालें। क्योंकि हम बच्चे का भविष्य बनाने के लिए चलते हैं, हम सोचते हैं कि पढ़ा के IAS IPS बनाएं, मगर उस लायक नहीं है बच्चा। हमारे बच्चे का एक्सपोर्ट पे ध्यान है, खेल कूद पे ध्यान है, तो हम बच्चे को उसी लाइन में डालें सर। क्योंकि हम बच्चे पे दबाव डाल करके कुछ नहीं करा सकते। जो बच्चे के अंदर भावना विचार होगा कि हमें करना चाहते हैं, हम उसी के राह पे चलेंगे सर। ये तो आपने देखा एक पेरेंट्स का, एक पेरेंट्स और हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? पेरेंट्स के लिए सर मैं यही कहूँगा कि अगर उनका बच्चा जिस लाइन में, अगर स्पोर्ट्स लाइन में जुड़ता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसको खुले दिल से उसको खेलने दें, उसको उत्साह बढ़ाएं। उसका उत्साह बढ़ाने से उसको एनर्जी आएगा। और हम कोशिश करेंगे या हम चाहेंगे कि हर पेरेंट्स का यही सोच होना चाहिए कि अगर बच्चा जिस लाइन में खेलना चाहता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो भी अगर खेल में उसका रुचि है, उसको खुले दिल से
खेलने दें और उसका सहयोग करें, ताकि वो अपना भी नाम रोशन करे और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करे, अपने गांव का, जिला का, अपने एकेडमी का। ये तो रहा पेरेंट्स का फीडबैक, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि आपको स्कूल एजुकेशन तो ज़रूरी है, हायर स्टडीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन आप आउटडोर गेमिंग में भी इंटरेस्ट बिल्कुल रखिए। एक तो कम से कम लाइफ में होना ही चाहिए। धन्यवाद।